लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार मित्रों, आज का राशिफल शनिवार 20 मार्च 2021 का राशिफल। आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। मेष राशि, आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रयासरत कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। परिवार में नए मेहमान का आवागमन का योग बन रहा है। पत्नी का सुख प्राप्त होगा। चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। वृष राशि, आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। बड़ी सफलता का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए एवं उनके करियर के लिए अच्छा समय चल रहा है। षड्यंत्र कार्य विफल रहेंगे। मिथुन राशि, आपको नए व्यापार एवं व्यवसाय से लाभ मिलेगा। आपका व्यापार से लाभ होगा। विदेश में नया व्यवसाय खुलने के अवसर प्राप्त होंगे। साहित्यिक जगत के लिए साहित्यिक जगत से आय का साधन मिलेगा। आपको न्यायालय से लाभ मिलेगा। कर्क राशि, आपको लेखन एवं साहित्य के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। सम्मान प्राप्त होने का योग बन रहा है। जमीन जायदाद के खरीदने का उत्तम समय है। आपको संतान सुख मिलने की संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय चल रहा है। सिंह राशि, मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोजगार से आपको लाभ मिलेगा। आयात निर्यात का योग बन रहा है। परिवार में शुभ कार्य होने का योग है। आपको बाएं स्रोत से अचानक धन प्राप्त होगा, जिससे आपकी माली हालत जो वर्तमान हालत है वह सुधर जाएगी। कन्या राशि, चारों तरफ से धन का लाभ होने का योग बन रहा है। परिवार में शुभ कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। नए कार्य एवं नए उद्योग लगाने का योग बन रहा है। खिलाड़ियों के लिए उत्तम समय चल रहा है। तुला राशि, आज आप गुस्से पर हैं। नियंत्रण रखें अपने गुस्से को। संपादन कार्य से आपको धन इत्यादि की प्राप्ति होगी। लाभ इत्यादि की प्राप्ति होगी। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। स्वास्थ्य में सावधानी बरतें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपका समय आपके अनुकूल चल रहा है। जितना मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुस्से में एवं शीघ्र निर्णय लेने से बचें। आपको नुकसान हो सकता है। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य का योग बन रहा है। जमीन एवं वाहन खरीदने का योग बन रहा है। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। भाई बहन के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। भाई बहन को सुख समृद्धि में वृद्धि का योग बन रहा है। नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों खिलाड़ियों के लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है। मकर राशि, आपकी भावनाएं हैं, ऐसी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, नुकसान हो सकता है। धन लाभ होने का योग बन रहा है। समय का सदुपयोग करें। समय आपके अनुकूल है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। कुंभ राशि, समय महत्वपूर्ण चल रहा है। चतुर्दिक लाभ होने का योग है। धन धान के क्षेत्र में वृद्धि का योग बन रहा है। नया व्यापार का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम चल रहा है। इच्छाओं को पूरा होने का योग बन रहा है। मीन राशि, प्रशासन तय कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेखन कार्य में धन लाभ होगा। परिश्रम से अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक विकास का योग बन रहा है। यात्रा, तीर्थटन इत्यादि से लाभ प्राप्त होगा। जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। नमस्कार मित्रों, जन्म पत्रिका से जानें कैसा मिलेगा वर, कैसा मिलेगा लड़का। प्रत्येक कन्या के मन में उसके भावी पति की तस्वीर कुछ इस तरह की होती है। उसका पति सुंदर, आकर्षण तथा पुष्ट उत्तम चरित्र वाला, पढ़ाई लिखाई तथा डॉक्टर, इंजीनियर या उद्योगपति होगा। लेकिन वधू की पत्रिका द्वारा जाना जा सकता है उसका वर सपनों का राजा होगा, या फिर लड़ाकू या कामुक या शराबी। कन्या के जन्म कुंडली में सप्तम स्थान उसके पति का होता है। यदि पत्रिका सही है तो उसके पति के संबंध में जाना जा सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ जी से संपर्क कर सकती हो। 91 31 36 64 53 9131366453 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखकर कुछ भावी पति के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इन्हीं सूत्रों को ब्रह्म वाक्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष की यानी वर की जन्म कुंडली को ही महत्व देना चाहिए। जन्म कुंडली का सप्तम भाव भावी पति के बारे में दर्शाता है। वहीं नवमांश कुंडली भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और नवमांश प्रत्येक 3 मिनट में बदलते रहते हैं। सप्तम भाव में शुक्र स्वराशि वृष का होगा तो
पति जो है वह अति सुंदर होगा। और सुंदर से तात्पर्य गोरा नहीं बल्कि नाक नक्श उत्तम और चेहरा आकर्षण वाला होगा। वृष का शुक्र कामुक भी बनाता है, अतः वह कामुक भी होता है। सप्तम भाव में तुला का शुक्र होगा तो वर कामुक होकर सरल स्वभाव वाला, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व को नपी तुली बात करने वाला, अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाला, कलाकार, संगीत प्रिय, सौंदर्य प्रिय, इंजीनियर या डॉक्टर भी हो सकता है। सप्तम भाव में कन्या की कुंडली में मीन राशि का शुक्र होगा तो वह उच्च का होता है, अतः उसका भावी जीवन साथी काफी पैसे वाला होगा तथा भाग्यवान होकर धनी होगा। सप्तम भाव में यदि नीच राशि का शुक्र होता तो उसका भावी पति अर्थहीन व स्त्री के धन का प्रयोग करने वाला होगा। सप्तम भाव में सूर्य सिंह दिशा में हो या नवमांश में सिंह राशि में हो तो वह कामुक होगा और दाम्पत्य जीवन सुखद कम ही रहेगा। सप्तम भाव में मेष का मंगल होगा तो उसका पति पुलिस, सैनिक या संगठन करता होगा। उसका स्वभाव उग्र भी हो सकता है एवं कामुक भी रहेगा। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो वह तुनक मिजाज होगा, कुछ वैसी भी होगा तथा व्यसनी भी हो सकता है या लड़ाकू प्रवृत्ति का भी हो सकता है। उसका चरित्र संदेहास्पद भी हो सकता है। सप्तम भाव में मंगल उच्च राशि का हो तो वह अत्यंत प्रभावशाली, महत्वाकांक्षाई तथा उच्च पदस्थ अधिकारी या डॉक्टर, सेना या पुलिस विभाग में भी हो सकता है। सप्तम भाव में कर्क का चंद्रमा होगा तो भावुक, सहनशील, स्नेही स्वभाव वाला, मधुरभाषी, पत्नी से अधिक प्रेम करने वाला, गौरवर्ण का सुंदर होगा। सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा होगा तो अत्यंत सुंदर, अनेक स्त्री मित्रों वाला तथा सौंदर्य प्रेमी, कामुक भी होगा। सप्तम भाव में मकर या कुंभ का शनि हो तो उसका पति उसकी उम्र से अधिक होगा। सप्तम भाव में शुक्र चंद्र की युति हो तो वह अत्यंत मनोविनोदी, सुंदर और अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाला होगा। सप्तम भाव में बुध मिथुन राशि का हो तो उसका पति व्यापारिक या बैंक कर्मी, लेखक, पत्रकार या विद्वान होगा। सप्तम भाव में उच्च का बुध होगा तो उसका पति सुंदर होने के साथ साथ उच्च व्यापारी या बौद्धिक गुणों से भरपूर उच्च पदस्थ अधिकारी भी हो सकता है। सप्तम भाव में धनु राशि का गुरु होगा तो उसका भावी पति विद्वान, सुंदर, गोरे चेहरे वाला, प्रोफेसर या न्यायविद, अधिवक्ता या राजपत्र अधिकारी, पत्नी से प्रेम करने वाला तथा सदा चरित्र व ईमानदार होगा। सप्तम भाव में बुध शनि की युति हो तो उस पर मंगल की दृष्टि हो तो उसे कोई भी शुभ ग्रह ना देखते हो तो वे शुभ ग्रहों से मध्यस्थ हो तो उसका पति नपुंसक होता है। सप्तम भाव में उच्च का राहु या केतु हो तो उसका पति आधुनिक विचारों वाला तथा दार्शनिक भी हो सकता है। सप्तम भाव में चर राशि हो तो चर ग्रहों हो या चर ग्रहों की दृष्टिपात हो तो उसका पति सदैव बाहर रहने वाला होता है। सप्तम भाव में नीच दृष्टि किसी भी ग्रह की पड़ रही हो तो उसका पति मध्यम स्तन तथा मध्यम स्तन वाला या मध्यम जो है स्तन का जैसे मध्यम स्तन वाला होता है। सप्तम भाव में सूर्य चंद्र की युति हो तो उसका पति सदैव भ्रमणशील व परेशान रहकर ग्रस्त जीवन बाधक होता है। सप्तम भाव पर गुरु चंद्र की युति हो तो उसका पति विद्वान, गुणवान, चरित्रवान, सुंदर, यशस्वी, मधुरभाषी, ईमानदार, उच्च पदस्थ अधिकारी, डॉक्टर या प्रोफेसर या न्यायाधीश भी हो सकता है। सप्तम भाव का मंगल चंद्र की युति हो तो उसका पति सुंदर या उद्यमी हो सकता है तथा अच्छा व्यापार करने वाला, वहीं स्वभाव में मिला जुला रुख रखने वाला और भावुक भी होगा। सप्तम भाव में मंगल चंद्र शुक्र की युति वाली कन्या का पति अत्यंत कामुक स्वभाव वाला या चरित्र का कमजोर भी हो सकता है। गुरु की दृष्टि पड़ने पर चरित्रहीन नहीं होगा। शनि चंद्र की युति सप्तम भाव में होने से उसका वर इंजीनियर या अस्थि रोग या दांतों का डॉक्टर भी हो सकता है। गुरु या राहु की युति वाले कन्या का पति गुप्त विद्याओं का जानकार लेकिन चिंताग्रस्त चरित्र वाला रहेगा। यदि कन्या के जन्म लग्न में नीच का गुरु व चंद्रमा हो तो उसका पति गुणी व सुंदर होगा। यदि कन्या की जन्म कुंडली में शनि की उच्च दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही हो तो उसका पति प्रशासनिक अधिकारी या शासकीय सर्विस या उच्च पदस्थ या लोहे का व्यापार या ट्रेवल्स एजेंसी का मालिक होगा। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया ज्योतिष विशेषज्ञ जी से सीधे संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9131366453 9131366453 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए। जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28